गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन एक यात्रा है। जीवन एक कर्म है। जीवन अच्छाई या बुराई का सम्मिलित एक स्वरूप है। जीवन के बगैर आदमी अपने आप के अस्तित्व को नहीं समझ सकता। जीवन के बगैर आदमी के पास आत्मा के पास जो ज्ञान है वो निष्क्रिय रहता है, और निष्क्रिय रहने के कारण जैसे पानी एक जगह ठहरा रहे तो गंदगी आ जाती है। भगवान भी अपने आप के स्वरूप को निर्मल बनाने के लिए आकार को धारण करता है। जीवन एक लंबी यात्रा है। यात्रा में परिवर्तन है, स्थान का परिवर्तन। सांसारिक यात्रा में स्थान का परिवर्तन है, परंतु आत्मिक यात्रा में स्वभाव का परिवर्तन है। सांसारिक यात्रा भी उद्देश्य को रख करके की जाती है। आत्मिक यात्रा भी उद्देश्य को रख करके की जाती है। उद्देश्य पूर्ण हो इसलिए यात्रा को सम्मिलित किया गया है। जो जिसका साथ लेता है, जिसकी प्रेरणा से चलता है, उसी के गुण उसमें समाहित होते हैं। जिसकी प्रेरणा से चलता है, क्योंकि कर्म वैसा ही आकार को धारण करता चला जाता है, स्वभाव बनता है, ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान में निर्मलता आती है, स्वभाव में स्वाभाविकता आती है, व्यवहार बनता है। जीवन की यात्रा को आसानी से अकेला पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदमी का स्वभाव नहीं बदलेगा। अगर एकांकी चलेगा और वो ही चलेगा जो किसी को अपने में शामिल नहीं करना चाहते। अगर अपने में किसी को शामिल नहीं करोगे तो आत्मीयता कहां से जगेगी? आत्मा कैसे जगेगी? आत्मा के गुण कैसे जगेंगे? जब आत्मा के गुण जगते हैं तो वो आत्मा को ही सराबोर करते हैं, जलेबी की तरह से अपने रस में पागते हैं। नवीनता आती है, उज्जवल भविष्य निकल करके आता है। ये प्रभाव है। प्रभाव से ही प्रभाव जागृत होता है, इच्छा से इच्छा जागृत होती है, कर्म के माध्यम से। किसी यात्री को यात्रा के चलते पहले से नहीं पता
परंतु ऐसा संयोग मिल जाए कि उस संयोग के कारण मनपसंद साथी मिल जाए, तो रास्ता आसानी से कट जाता है। फिर बताऊंगा, दोबारा से ठीक से सुनो। मनपसंद साथी का मतलब है जहां विचार से विचार मिलते हों, और यात्रा सुखद हो। कोई किसी तरह का विरोधाभास ना हो, तो रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, जब सरस मन होता है तो यात्रा लंबी नहीं दिखाई देती है। नीरस स्थिति में यात्रा बहुत मुश्किल हो जाती है। आज के समय के प्रभाव की बात कह रहा हूं। आदमी इंद्रियों का भोगी हो गया। आदमी इंद्रियों के प्रति उसका लगाव बढ़ता चला जा रहा है। उस लगाव के बढ़ने से स्वार्थ आ रहा है। व्यक्ति उसके कारण अपने सुख को देखता है, अंतरात्मा के सुख को, अंतरात्मा की बात को नहीं सोचता। सरसता स्वभाव में समाई हुई जितनी कमियां हैं, यहां मैं एक बात कहूंगा, व्यक्ति की चेतना उसी के साथ जुड़ती है जिसमें रस को लेती है। मन क्योंकि भोग विलास में रस को लेता है और वो चेतना को अपने वशीभूत करके रखता है, इसलिए व्यक्ति भगवान का रास्ता ना पकड़ करके संसार का रास्ता पकड़ लेता है। आपको तो आत्मा का रास्ता पकड़ना है, और आत्मा का रास्ता तभी पकड़ सकते हैं जब आत्म जागरण की क्रिया क्रियाशील हो जाए। आत्म जागरण की क्रिया क्रियाशील हो जाए, तभी आप उस रास्ते को पकड़ सकते हैं। और उस रास्ते को पकड़ने के लिए आपको भावनाशील होना ही पड़ेगा। आप किसी को भी लीजिए, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, आपका कोई भी संबंधी, सहयोगी, साथी, कोई ना जो भी हो, जो उसमें आदर्श हो, जिनको आपकी आत्मा स्वीकार करती हो, ऐसी संगति करें। उस संगति के प्रभाव से आपके अंदर वैसा ही प्रभाव जागृत होता हुआ चला जाएगा, और इसी से आत्मा का जागरण होता हुआ चला जाएगा। उस तत्व की बात कर रहा हूं जिसके दर्शन की बात चल रही है। आत्म दर्शन के लिए उस तत्व को जागृत करना पड़ेगा। और वो तत्व जागृत होगा तो आत्मा की यात्रा क्रियाशील होगी, गतिशील होगी, परिवर्तन दिखाई देगा। अंदर से मन की स्थिति को देखिए,
जो निरंतर तत्पर रहता है भोग विलास के लिए, काम इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, वो तत्पर रहता है। गुण तो है, पर उसको अच्छे रास्ते पर लगाना पड़ेगा जिससे आत्मा का जागरण हो। अगर ये बात आपको समझ आती है तो इसी को आत्मबोध कहते हैं। मैं अपनी शक्ति को उस उचित जगह पर लगाऊं जहां पर लगा करके मेरी आत्मा की गति हो, इतनी समझ हमको पैदा करनी पड़ेगी। हां बेटा शुभम, कैसे होगा बताता हूं। आदर्श से लगाव, आदर्श से लगाव। जिसमें भी आदर्श को देखते हो, जिसके जीवन में आदर्श को देखते हो, उसको संगतिकरण भी कहते हैं। संगतिकरण भी उसी को कहते हैं। जो जैसी संगति में बैठता है, उस संगति का प्रभाव उसके मन पर पड़ता है और वो उसी रास्ते पर चलना शुरू होता है। उसी को मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जीवन की यात्रा बड़ी लंबी है, इसको बिगाड़े ना। प्रकृति ने एक रास्ता आपके लिए बनाया है। प्रकृति ने आपके लिए अपना एक रास्ता बनाया है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। अंतरात्मा प्रकृति के माध्यम से बोलती है, विचार करती है, इच्छा पैदा करती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और अपना एक ऐसा साथी नियुक्त कर लें जो लंबी यात्रा में लंबा आपका साथ दे। संसार में स्वार्थी, विश्वासघाती, आपत्ति के समय साथ छोड़ देने वाले बहुत अधिक पाए जाते हैं। जीवन यात्रा के लिए सबसे योग्य और उपयुक्त साथी वही है, या तो ईश्वर, गुरु। ईश्वर अर्थात गुरु, जो अंतरात्मा को प्रेरित कर दे, गुरु वही है। परंतु मित्र, सखा, सज्जन, सहायक ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। जो आपत्ति के समय आपसे थके ना, किसी भी स्थिति में जो आपसे थके ना, आपका भी हौसला बढ़ाए और अपना भी हिम्मत को बढ़ाए, और दोनों आपस में एक दूसरे का साथ देकर के आगे बढ़ते चले जाएं। जीवन भर साथ देकर के पग पग पर जो चेतावनी है, उनमें सहारा आपको दे सके, उन चुनौतियों से जूझने की हिम्मत आपके अंदर पैदा कर सके, किसी भी मुसीबत में आपके साथ को छोड़ करके ना जाए, उस तत्व का जागरण आपको करना है। वहीं से समर्पण आएगा। ऐसे निस्वार्थ एवं हित चिंतक साथी, सखा, सहचर, उपकार जो आपस में एक दूसरे पर करते हैं, वो उनको भुलाते नहीं हैं। इससे बढ़कर साथ देने वाला क्या हो सकता है? अपने अंदर की अच्छाइयों को जागृत करेंगे। जो अच्छाइयां जागृत करते हैं, वो जीवों पर उपकार करते हैं और
उनका साथ देते हैं। मां अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य से भरी हुई होती है, अपने जीवन रस को अपने बच्चे को पिलाती है। जिनके माता पिता हैं वो अपने माता पिता से भरपूर लगाव करें, उनकी इच्छा और उनके सपनों को पूरा करें, तो घर में ही भगवान है। मां बाप के माध्यम से घर में ही भगवान है, जो किसी भी स्थिति में आपसे लोभ प्रलोभन की कोई बात नहीं करेंगे, विचार नहीं पैदा करेंगे। मां का अपने बच्चे के प्रति जो भाव है वो नित्य प्रति ताजा रहता है। अर्थात वो अपने बच्चे से कभी भी बोझ नहीं मरते। माता पिता अपने बच्चे से कभी भी बोझ महसूस नहीं करते। वात्सल्य को जगा करके स्नेह उपजाते हैं और अपनी अबोधता जीव की सुरक्षा, देखभाल, उसकी प्रेरणा अंदर से ही परमात्मा उनके अंदर देता चला जाता है। वो आत्मदर्शन है। जो माता पिता अपने बच्चों के प्रति अंदर से महसूस करते हैं वो उनका आत्मदर्शन है। उसी को तत्व दर्शन कहते हैं। आत्मबोध तत्वबोध दोनों कर्म पर ही टिके हुए हैं, संगति पर टिके हैं। अपने अंदर की उस पीड़ा को जगाइए, भूख को जगाइए। मुझे अच्छी संगति मिले, अच्छे विचार मिलें, अच्छाई का मेरे जीवन में जागरण हो। जागृति, आत्मीय तत्व की जागृति, ओंकार नाद में अपने आप को खो देंगे, अपनी अंतर की भावना को जगाएंगे। माध्यम कोई भी अपनाए, परंतु अपने चेतना में, अपने चित्त में परिवर्तन को लाएं। ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी श्वास, आदर्श का जागरण अपनी चेतना में। ओ
नाद को अंधेरे में ना करें, बल्कि जब आग को सुलगाया जाता है तो ईंधन में रख करके फूंक मारी जाती है। फूंक से भड़कती है, फैलती है आत्मसत्ता का जागरण। ओ आत्म जागरण, आत्म जागरण। ओ लेयर्स को उखाड़ दें, जो अज्ञानता की परतें हैं उनको उखाड़ दें। ध्यान के प्रभाव को चेतना में समाएं। ओ इस संसार में क्या नहीं है, जो है, जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, उसी से अपनी चेतना का जागरण। किसी चीज के प्रलोभन से इच्छा जागृत होती है। ओ बुद्धि और विवेक का सहारा लें। बुद्धि और विवेक का सहारा लें। आत्म चेतना का जागरण करें। बुद्धि और विवेक। ओ
अपनी सत्ता का जागरण करिए। जो पक्की परतें जड़ी हैं उनको उखाड़ करके फेंक दीजिए। ओ याद रखना, जहां आप ओंकार का नाद कर रहे हैं वहीं तंद्रा भी आपकी चेतना पर काम कर रही है, जो आपको बढ़ने नहीं देगी। अगर जागरण करना है तो उन गुणों का जो आत्मीय गुण हो, जो अभी आपको कहा गया, अच्छाई किसी से ली जाती है तब बढ़ती है। आप लें, जैसे खेत को पानी दिया जाता है, बीज दिया जाता है, वो बीज पानी को पाकर के बढ़ता चला जाता है, उपजाऊ शक्ति जमीन से मिलती है। ऐसे ही मन की शक्ति का जागरण करेंगे, भावना का जागरण करेंगे। जागृति, तंद्रा में ना जाएं। ओंकार के उच्चारण के साथ साथ अपना इस बात का ध्यान रखें कि तंद्रा ना जगे, जागरण जगे। जगा रहे हैं, उद्देश्य है जागरण। ओ जागृति करें अंदर से। ओ
आत्मिक कसरत करिए। ये आत्मिक कसरत है आत्मा के जागरण के लिए। आत्मीय भाव जगे। ओ आत्म तत्व का जागरण तभी होगा जब आत्म तत्व आपके भाव में उभरेगा। अंदर से उभारिए, आत्म तत्व को उभारिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय यही है। आत्म तत्व को उभारिए। तंद्रा में मत जाइए, तंद्रा में मत जाइए, नहीं तो आप खो जाएंगे। रास्ते चलते हुए खो जाएंगे। ओ आत्म तत्व पर पूरा जोर दें। किसी भी सांसारिक विचार को ना आने दें, किसी इच्छा को ना आने दें। आत्म तत्व का जागरण। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंदर से संकल्प को जगाइए, मनोबल को जगाइए, मनोबल को जगाइए। ये आपको भटकाएगा। आप उसका जागरण करिए, उस तत्व का जागरण करिए जिसका दर्शन करना है। ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसी बंधन को तोड़ दें।
अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाएं, तंद्रा से जागरण की तरफ जाएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम अस्थो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। प्रार्थना। मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, अपनी अंदर की शक्ति को जगाइए, ज्ञान की शक्ति को जगाइए। आज की बात समाप्त। ध्यान में रहना, परिवर्तन को महसूस करना जरूर आएगा।